कि गल्फ को छोड़ के जो विदेश रिटर्नर है वो एकदम चाह रहे हैं कि हम रसिया चले जाएं, कनाडा चले जाएं, कहाँ कहाँ चले जाएं, गल्फ में नहीं जाएंगे। लेकिन और जगहों पे मोटी मोटी सैलरी दिखा के आपको जो है लालच में, जैसे मछली को फंसाने के लिए क्या करना पड़ता है, चारा डालना पड़ता है। कैसा चारा, जो मछली को पसंद हो खाने में। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि देखिए आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो एक डिसीजन की वजह से पीछे रह जाते हैं, समझ रहे हैं। जो दुनिया में जो भी लोग इतिहास है, जो भी आगे बढ़ा है वो डिसीजन की वजह से आगे बढ़ा। किसकी वजह से? फैसला ले लेता है। हमको आपको फैसला लेना हो तो हम 20 लोगों से राय लेंगे, चाचा इतना से इल्लीगल बका करी, चाचा कहीं ना खराब ठीक हो ना जाओ। अभी जो है 4-5 दिन पहले कुछ लड़के आए थे जो हमारे यहाँ पासपोर्ट जमा था, लेके भी गए, समझ रहे हैं कि दूसरे जगह से अच्छा ऑफर मिल रहा है, आपका जो है सैलरी कमती है, फलाने एड देखा हूँ बहुत ज्यादा है, पूरा पैसा इधर लेके भाग गया, समझ रहे हैं। एक और गेम चल रहा है कि आपको कुछ पैसा लगा के विजिट वीजा थमा दिया जाएगा, कहीं चेक करेंगे सही भी जो बताएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। आप भी दिखाई देंगे सही तो बता रहा, जैसे पैसा दिए वैसे काम। तो आराम से बैठ जाइए, आधे घंटे में क्लाइंट भी आ रहे हैं, ठीक है, होटल पे गाड़ी चली गई है, इत्मीनान से बैठिए। आते हैं तो थोड़ा सा स्वागत किया जाएगा, उसके बाद जो है इत्मीनान से इंटरव्यू किया जाएगा, ठीक है। मेरी आवाज़ सारे लोगों को सुनाई दे रही है ना? अभी देखिए इसी कंपनी में मैं खुद दुबई गया था आदमियों को लेकर, आप लोग वीडियो देखे होंगे, कितने लोग देखे? एक बार हाथ खड़ा करिए। तो बहुत से लोग नहीं भी देखे हैं, समझ रहे हैं। तो मेरी बात सुन लीजिए, तो बहुत लकी पर्सन है कि आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, समझ रहे हैं। बहुत से लोग वीडियो भी देखे हैं, समझ रहे हैं, वीडियो भी देखे हैं, इंटरव्यू का भी वीडियो देखे हैं, लेकिन आए नहीं, समझ रहे हैं। तो आप लोग बहुत लकी पर्सन है। दूसरा चीज, कंपनी में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सब हम ही बता देंगे तो क्लाइंट क्या बताएगा? गलत कह रहे, सही कह रहे हैं। हम आप परेशान ये रहते हैं कि भाई कंपनी कैसी है, टाइम पे सैलरी देती है कि नहीं देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इंटरव्यू में पास करेंगे तभी कुछ काम आएगा। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। अभी आप आए हैं, जो मर्जी वो बात करिए, अगर इंटरव्यू फेल हो जाते हैं, जो भी बात आपने किया उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब तो बताइए। तो सबका फोकस क्या रहना चाहिए कि हम जो है पहले इंटरव्यू पास करें, पास करने के बाद बैठ के बात करें ना, कोई आपको रुके जाए। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, सुन रहे हैं। लेकिन पहले ही सोचेंगे पूरा जानकारी ले ले, कोई मतलब नहीं है। अभी बात क्या करने की जरूरत है, हम इंटरव्यू कैसे पास करें। जो आदमी आ रहा है इंटरव्यू लेने के लिए, बेवकूफ नहीं है, वो अपना नौकरी दांव पे रख के आ रहा है यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अगर गलत आदमी को सिलेक्शन कर लेगा जो वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है, उसका उसके ऊपर भी मालिक है, बॉस है कि नहीं है? तो उससे सवाल पूछेगा, भाई तुम इंटरव्यू गए थे लेने के लिए, कैसे आदमी को सेलेक्ट कर लिया? तो वो भी जो है एक एक चीज सोच समझ के इंटरव्यू लेते हैं, समझ रहे नहीं। आप लोग भी जाएंगे उस कंपनी में, खुदा न खास्ता अच्छे पोस्ट पे पहुंच गया और आपको कंपनी भेजे, जाओ जिसको तुम सेलेक्ट करोगे उसको हम वीजा दे देंगे, लेकिन गड़बड़ आदमी आएगा तो तुम समझना तुम्हारा काम करना, समझ रहे नहीं। और आप ही को उन आदमियों को साइड पे काम भी करवाना, तो कैसा आदमी चूज करेंगे? बेहतर से बेहतर। कोई यार कहेगा नहीं हम बहुत गरीब हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे? जिसके अंदर काबिलियत रहेगा। तो जो भी दोस्त आए हैं या ना सोचे कि आए हैं तो आपका हम वीजा दे ही दे देंगे। पहले मैं बता दूं, देखिए ऑफिस वाले कोई वीजा नहीं निकालता है। जो ऑफिस वाला बोले कि नहीं आपका हम वीजा निकलवा देंगे, वो झूठ बोल रहा है। वीजा आपके काबिलियत में निकलता है और कंपनी निकालती है। गलत बोल रहा तो बोलिए, यही सच्चाई है। आपके अंदर काबिलियत रहेगा, कंपनी देखेगी, तो भी सब ग्रेड देते हैं, ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है, समझ रहे नहीं। 9 तारीख को भी, कल भी इसी कंपनी का इंटरव्यू है, समझ रहे मेरी बात को। कल भी इसी कंपनी का इंटरव्यू है। जहां जहां इंटरव्यू किए रहते हैं सारा मिला के देखते हैं कौन बेहतर, उसका वीजा पहले देते हैं, समझ रहे नहीं। अब आप लोगों में क्या, जिसका निकल गया तो कहेगा बहुत अच्छा है, अब जिसका वीजा नहीं निकलेगा वो कहेगा भाई परफेक्ट ग्रुप भी बेकार है, बड़ी उम्मीद लगा के गए थे, अब देखो यार हमारा आईबे नहीं। गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम क्या है कि कंपनी से, कोई ऑफिस वाला नहीं दिल्ली घूमे, ऐसा नहीं, डायरेक्ट कंपनी से, दुबई से जो भी है उसको बुला के खड़ा कर देना, आपको खड़ा कर देना, इंटरव्यू दीजिए, ओके है तो जाइए, नहीं ओके तो भाई क्या करें। मैं गलत बोला तो बोलिए। तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्या, इंटरव्यू को आप कैसे पास करें, ठीक है। यही नहीं, आप किसी भी ऑफिस पे जाए, जो ऑफिस वाला बोले कि नहीं बिना इंटरव्यू तुम्हारा करा दे रहा हूँ, सोचिए दाल में कुछ ना कुछ काला है,
गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? आपको भी अपना घर बनवाना रहे 2 साल के लिए, मिस्त्री लेना हो तो पहले देखेंगे काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। गलत है सही है? कि उसी तरह एक पेपर आ जाए, कहेंगे ठीक है हमारे घर बना दो, उसको आपको मालूम है कि आ जाएगा तो उसको भगा भी नहीं सकते, 2 साल उसको रखना ही रखना है। समझ रहे कि नहीं? आज के डेट में जो है आप लोग भी चाह रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि गल्फ को छोड़ के जो विदेश रिटर्नर है वो एकदम चाह रहे हैं कि हम रसिया चले जाएं, कनाडा चले जाएं, कहाँ चले जाएं, गल्फ में नहीं जाएंगे, लेकिन और जगहों पे मोटी मोटी सैलरी दिखा के आपको जो है लालच में, जैसे मछली को फंसाने के लिए क्या करना पड़ता है? चारा डालना पड़ता है। कैसा चारा? जो मछली को पसंद हो खाने में। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? उसी तरह देखिए आप लोगों, आप मेरे ऑफिस से जाइए या ना जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह आपको चारा समझा जाता है। दाने में क्या डाला जाता है? ज्यादा सैलरी, लेबर का 60,000, गलत कह रहे सही कह रहे हैं, लेबर का 50,000, समझ रहे कि नहीं? और आदमी चारा खा लेता है तो फिर धीरे धीरे, समझ रहे कि नहीं? मछली मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चारा साथ साथ बैठ के टाइम बिताते हैं, सुबह से शाम हो जाएगा, कल फिर से वही खेला शुरू होगा और तब तक इंतजार किया जब तक वो चारा खाएगा। गलत कह रहा। और मछली देखती होगी चारा तो कितना खुश हो जाती होगी, वाह कितना बढ़िया आदमी है। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? खाने के बाद धीरे 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 वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। तो कहीं भी आप ऑफिस में जाइए, किसी का भी एडवर्टाइजमेंट देखिए तो फोकस करिए, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आज के डेट में ज्यादा सैलरी का लोग देखिए, रसिया, यूरोप, कनाडा का जो है लोग देखिए आपको फंसाया जा रहा है, और जो बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? घर बैठे बैठे उसका काम है, आपको आने की जरूरत नहीं, व्हाट्सअप करिए ना, व्हाट्सएप इधर से कर दे रहा है अपना डॉक्यूमेंट, उधर से व्हाट्सएप आ रहा है ऑफर लेटर, जाओ मेडिकल इधर उधर कराओ। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? और उसके बाद कुछ पैसा तो धीरे 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 5,000 2,000 से गेम स्टार्ट होता है, तो ये कमी है तो इतना और डालो, ऐसे करते कर। किसी साथ ऐसा हुआ है कि नहीं? हुआ है, लेकिन बताएंगे नहीं। देखिए ये वीर आदमी है। इससे क्या होता है, जब हम अपनी चीजें बताएंगे, अब एक मछली खा लिया तो दूसरी मछली को बता दे, देखो इसे चारा आएगा तो तुम लोग नहीं करना है। गलत करें सही कह रहे हैं? तो दूसरी मछलियां संभल जाएंगी। क्या हुआ था भाई साहब, एक बार बताएंगे? सर वीजा में भेजा था, 180 दिन का वीजा है सर। अच्छा, सऊदी का विजिट भेजा था कि वहाँ जाने के बाद रिन्यूअल हो जाएगा। हाँ। पर हुआ नहीं कुछ ऐसा। वहाँ बोला। दूसरा चीज देखिए, नाम था V2, चाहे चाहे लेट हो चाहे सवेर हो, विजिट वीजा पे नहीं जाना। समझ रहे नहीं? अगर किसी भी कंपनी किसी भी देश में अगर विजिट वीजा जाते हैं तो आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, कंपनी सैलरी भी नहीं देगी ना, तभी आप ये नहीं कह सकते हमारी सैलरी दीजिए। पुलिस के पास भी जाएंगे, पुलिस उल्टा आपके ऊपर कंप्लेंट ठोकेगा, तुम विजिट पे आए तो काम नहीं कर रहे हो। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? पुलिस तो यही कहेगा ना भाई तुम विजिट पे आए हो, घूमने के लिए आए तो काम क्यों कर रहे हो? तो कहीं भी ऑफिस कहे, कुछ भी कहे, फ्री में भेजने का वादा करे, लेकिन नहीं विजिट पे जाना। एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जाएंगे तो आपका अधिकार रहेगा, हाँ इस कंपनी में देखिए एम्प्लॉयमेंट वीजा पे आए। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? 6,000 5,000 में वीजा निकल जा रहा है, जो चेक करेंगे ऑनलाइन वो क्या बताता है, लेकिन वो किसी कंपनी का नहीं रहता, फर्जी ऊपर से कंपनी लिख देते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इस सब चीजों से ध्यान देना है। बाकी कंपनी भाई बहुत अच्छी है, मैं खुद कंपनी में गया हूँ, जो भी कंपनी को हर एक कंपनी सर्विस देती है उससे बेहतरीन सर्विस है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंपनी वाले खुद आएंगे, टीवी इसलिए हमने लगवाया है तो लैपटॉप लगा के अपना एक एक चीज बताएंगे आपको, कंपनी के बारे में सारे चीज एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। समझ रहे हैं नहीं? लेकिन वो पॉइंट किसके काम आएगा? जो इंटरव्यू पास करेगा उसके काम आएगा। सुन रहे नहीं मेरी बात को? आपको कितना भी अच्छा लग रहा है, कितना भी अच्छा लग रहा है उनकी बातें, लेकिन अगर इंटरव्यू फेल हो गए तो आपकी किसी भी तरह का कोई बात काम नहीं आएगा। फिर ऑफिस फिर शुरू से इंटरव्यू दीजिए, घूमते रहिए, पूरा लंबा प्रोसेस चलेगा। समझ रहे हैं? बाकी दूसरा चीज, कोई भी साथी इंटरव्यू में फेल हो जाता है तो उसको नर्वस भी नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि अब तो हमारा किस्मत ही नहीं साथ देगा। समझ रहे नहीं? जो गलती है उसको तैयारी करना है। 10 तारीख को, कल नहीं परसों, ओमान का भी क्लाइंट आ रहा है, कंपनी खाना बनाया देती है, आप उसमें देख के 10 तारीख को भी इंटरव्यू मार सकते हैं। समझ रहे नहीं मेरी बात को? अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन है? हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है,
वो नहीं, एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, व्हाट्सएप चैनल ताकि सर। कोई भी वांट आए सीधा ग्रुप में डाल दिया जाए, सबके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ये बता देंगे, आप ग्रुप में सारे लोगों को ज्वाइन करा दीजिए। सुन रहे हैं, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि देखिए, आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो एक डिसीजन की वजह से पीछे रह जाते हैं, समझ रहे हैं। जो दुनिया में जो भी लोग इतिहास है, जो भी आगे बढ़ा है वो डिसीजन की वजह से आगे बढ़ा। किसकी वजह से? फैसला ले लेता है। हमको आपको फैसला लेना हो तो हम 20 लोगों से राय लेंगे, चाचा इतना से इल्लीगल वका करी, चाचा कहिए ना खराब है, ठीक हो ना जाओ, गलत कह रहे, सही कह रहे हैं। तो ये आदत जो है एकदम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिचुएशन आपके चाचा पूरी तरह से नहीं जानते हैं, हमारा सिचुएशन पूरी तरह से आप नहीं जानते हैं। इसी में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पिताजी भी 2 पैसा कमाते होंगे, बड़े भाई भी होंगे 2 पैसा कमाते होंगे, घर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ही लोग में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पैसे के लिए मोहताज है, घर पर बैठे तो टेंशन है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो दोनों आदमियों का फैसला एक नहीं हो सकता। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? तो इंटरव्यू देने से पहले आप सारी चीजें क्लियर कर लीजिएगा। वहां पे जाएंगे, आपको एक एक चीज सैलरी लिख के आपसे सिग्नेचर करवाएंगे। नहीं जाना है तो वहीं पे बोलिएगा सर नहीं जाना है। ये नहीं कि सिग्नेचर मार दिए, अंगूठा मांग दिए, कंपनी वाले भेज भी दिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट तुरंत भेजा जाता है। आप इंटरव्यू से बाहर निकलेंगे, उधर आपका डॉक्यूमेंट जाएगा, तुरंत कंप्यूटर में स्कैन होगा, आपका एग्रीमेंट होगा, तुरंत कंपनी में वहाँ दुबई में चला जाएगा, भाई इसका प्रोसेस कर दो तुम। सुना नहीं, तुरंत आज ही मेडिकल होगा आपका, समझ रहे हैं। अब ये नहीं सब कुछ मार और दिए, उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं भैया जाना नहीं है, वाइफ बोलिए कुछ दिन और रह लीजिए। अगर कोई मेडिकल के लिए पैसा नहीं लाएगा हॉस्पिटल में अपना जाके घर से जमा कर दीजिएगा, हॉस्पिटल में बात कर, क्योंकि फास्ट काम करना है, समझ रहे हैं। अब अभी आए हैं फिर जाएंगे मेडिकल का 2-4 दिन लेट हो जाएगा, पता चला सबके पीछे आप ही रहेगा, समझ रहे हैं नहीं। इंटरव्यू में पास होने बाद भी डॉक्यूमेंट हम लेट से भेजें तो कोई मतलब है? आपका इंतजार थोड़ी करेगा वो, जितना जल्दी जाएगा उतना जल्दी ताबड़तोड़ काम होगा, ठीक है। तो आराम से बैठ जाइए, आधे घंटे में क्लाइंट भी आ रहे हैं, ठीक है, होटल पे गाड़ी चली गई है, इत्मीनान से बैठिए। आते हैं तो थोड़ा सा स्वागत किया जाएगा, उसके बाद जो है इत्मीनान से इंटरव्यू दिया जाएगा, ठीक है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, टोटल जो भी लोग हैं मैनेजमेंट में, वैसे तो अरबी है, इंग्लैंड वगैरह के सब मालिक हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट वो हिंदी वालों के ही हाथ में, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है।